नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने ही चैनल पर। दोस्तों, कक्षा 9वीं हिंदी अगस्त माह क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। इस क्वेश्चन पेपर को आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर होने वाला है आप लोगों के लिए। तो सभी क्वेश्चनों के सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, जूरी की साली का नाम क्या था। तो जूरी की साली का नाम क्या था? मोती, सुरेश, गया या फिर। तो गया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, जूरी ने दोनों बहनों को कहाँ भेज दिया था। तो मौसी घर पर, दादी घर पर, ससुराल में या फिर नानी घर पर। तो ससुराल में भेज दिया था। ठीक है, इसके बाद अगला दिया गया कि दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल के परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न में बढ़ते हैं कि ये सही जोड़ी दी गई है। चलिए इनको देख लेते हैं कि त्रिफला दिया गया है। तो त्रिफला होता है, क्या होता है? तीन फलों का समूह होता है त्रिफला। मनोरथ में क्या होता है? मनोरथ में विसर्ग संधि होती है। इंद्र का पर्यायवाची सुरवती होता है। भी, ही, भर, ये क्या है? एक निपात शब्द होते हैं। नैतिक का विलोम क्या होता है? नैतिक का अनैतिक होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको इन प्रश्नों को कर लेना है। ठीक, इसके बाद अगले प्रश्न में बढ़ते हैं कि निपात शब्द क्या होता है। ये इसका आंसर आपको मिल जाएगा। संधि की परिभाषा, इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर, इसका आंसर भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद दिया गया है कि समास की परिभाषा देखिए, इसका भी आंसर आपको इस वीडियो में ही मिलेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर दिया गया है कि अपने विद्यालय के प्राचार्य को शुल्क मुक्ति से आवेदन पत्र लिखना है। तो देखिएगा ये आपको लिख लेना है। ठीक है, इसके बाद अब बात करते हैं कि इनके आंसर आपको देखने को कहाँ मिलेंगे। बच्चों, आपको क्या करना है, यहाँ पर वीडियो को डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको पूरा का सॉल्यूशन PDF मिल जाएगी, फटाफट से ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद। मुहावरे एवं लोकोक्ति में अंतर बिल्कुल आसान भाषा में समझने वाले हैं कि किस तरीके से याद करना है। हर एग्जाम में यह आता है। अगर आप कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र हैं तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही, साथ में कक्षा 8वीं के और बाकी सभी हिंदी विषयों में काफ़ी इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे, यहाँ पर कुछ इस तरीके से मुहावरा और लोकोक्ति का यहाँ पर दिया हुआ है। पहला पॉइंट इसमें आपको याद करना है वो है कि यह एक वाक्यांश होता है, यानी कि जो मुहावरा होता है एक पूरा क्या होता है, एक वाक्यांश होता है। और लोकोक्ति का पूर्ण वाक्य, लोकोक्ति क्या होता है? लोकोक्ति का पूर्ण वाक्य होता है, यानी कि इसमें क्या होता है? एक पूर्ण वाक्य होता है, इसमें एक वाक्यांश होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद अब एक वाक्यांश होगा तो इसका मतलब ये आकार में छोटा होगा और ये पूर्ण वाक्य होगा तो ये आकार में क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। सिंपल सी बात है। पहला पॉइंट अगर आपने याद कर लिया तो दूसरा पॉइंट आपको आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि एक वाक्यांश होता है, वाक्यांश छोटा होता है और पूर्ण वाक्य तो बड़ा होता है, इसलिए इसका आकार भी बड़ा हो गया। ठीक है, चलिएगा इसके बाद जो अगला पॉइंट आपको करना है वो करना है कि देखिएगा ये पॉइंट है आपका थर्ड, कि मुहावरे की उत्पत्ति अरबी भाषा के मुहावरे से मानी जाती है। जो मुहावरे की उत्पत्ति हुई है वो एक अरबी भाषा था उससे हुई है। ठीक है, अब लोकोक्ति की जो उत्पत्ति है वो लोक में प्रचलित उक्ति या कहावतों से मानी जाती है। इनकी जो कहावत प्रचलन में है वहां से जो लोकोक्ति का उत्पत्ति हुई है। ठीक है, इसके बाद एक एक आप एग्जाम्पल देख लीजिएगा जो आपकी लोकोक्ति और उसकी मुहावरे की रहेंगी। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है कि अंगूठा दिखाना एक मुहावरे का उदाहरण है, यानी कि यहाँ पर ये क्या है, एक आपका क्या है, एक मुहावरा है। ठीक है, एक वाक्यांश है, पूरा वाक्य नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का एक उदाहरण है। ठीक है, एक क्या हो जाएगा, एक इसका उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये आपको मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और इसी तरीके से आपको क्लास 9 से 12 तक सभी विषयों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।